और वह उनको उत्तम से उत्तम गेहूं खिलाता, और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करूँगा। भजन संहिता 81 का 16। जब हमारा प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर था, तब लोगों की भीड़ उसके वचनों को सुनने के लिए आया करती थी, जो मधु से भी मीठे थे। भजन संहिता 119 और 103। वे 3 दिन बिना कुछ खाए पिए उसके मधुर वचनों को सुनते रहे। जब उनके घर जाने का समय हुआ, तो यीशु नहीं चाहता था कि वे बिना कुछ खाए वहां से जाए, इस आशंका से कि कहीं वे रास्ते में ही बेहोश ना हो जाए। जब उसके चेले 7 रोटी और कुछ मछली ले आए, उसने धन्यवाद किया, रोटी तोड़ी और अपने चेलों को देते हुए कहा कि इन्हें लोगों में बांट दो। उन सब ने खाया और तृप्त हुए। मरकुस 8:1 और 9। हमारे प्रभु ने इस्राएलियों, अपने चुने हुए लोगों को भी अद्भुत ढंग से जंगल में मन्ना खिलाया था। एक दिन एक प्रचारक सारे दिन परमेश्वर के वचन का प्रचार करने और लोगों के लिए प्रार्थना करने के बाद रात में अपने कमरे में वापस लौट आया। वह बहुत थका हुआ और भूखा था। वह सोचने लगा कि उसे भी कुछ खाना मिल जाता तो अच्छा था। जब उसने अपने आसपास के लोगों से खाना पूछा, तो उसने कहा कि उनके पास उसके लिए बस थोड़ा सा दलिया ही बचा है। उसी समय उसे बहुत गुस्सा आया, लोगों पर नहीं पर परमेश्वर पर। वह चिल्लाकर बोला कि यह दलिया लेकर जाकर प्रभु यीशु को दे दो। यह कहकर वह अपने कमरे में लौट आया और दरवाजा बंद कर दिया। जब वह अपने कमरे में खिसिया रहा था, तब उसने सुना कि कोई उसके कमरे का दरवाजा खटखटा रहा था। जब उसने दरवाजा खोला, तो देखा कि कुछ लोग उसके पास टोकरियों में खाना लाए थे। उन्होंने उससे कहा कि उनके पिताजी ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया था, जिसमें सबको खाना भी दिया गया, और वे उसका एक छोटा हिस्सा उसके प्रयोग के लिए लाए हैं। तुरंत वह अपने घुटने पर टिका और आंसुओं के साथ परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु यीशु, तुम मेरे कितना नजदीक है। बिना यह सच जाने मैंने तेरे विरुद्ध मूर्खतापूर्ण बातें की है। कृपया मुझे क्षमा कर और मुझे धीरज रखने और तेरी सामर्थ और ताकत को जानने का अनुग्रह दे। मेरी मदद कर कि मैं आइंदा जल्दबाजी में तेरे विरुद्ध एक शब्द भी ना बोलूं। क्या आज आप परमेश्वर के विरोध में या उसके सामर्थ्य के विरोध में कुछ कह रहे हैं? मत भूलिए कि हमारा प्रेमी परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को जानता है, और वह उसे अपने मांगने और सोचने से भी अधिक बहुतायत से पूरा करने में समर्थ है। इफिसियों 3:20। और हमारा परमेश्वर जब तक आप तृप्त न हो जाए आपको देता रहेगा। फिलिपियों 4:19। हमें भी महान सामर्थी परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए कि वो हमें सारे जरूरत की चीज़ों को हमें देगा। हमें आशीष देते हैं पिता, हमारे जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें पूरा करिए। तमाम बुराइयों से हमें बचाइए, दुष्ट की चीज़ों से हमें बचाइए, और हमें अच्छाई और सच्चाई के रास्तों पर लेकर चलिए। हे स्वर्गीय पिता, हम आपसे मांगते हैं पिता, हम लोग कुछ भी कार्य को करते हैं, उन कार्यों पर पिता अपनी असीम कृपा उंडेलिए, ताकि हम लोग उस कार्य को पिता सफलतापूर्वक आपके द्वारा पूरा करने पाए, आपकी महिमा को पिता जानने पाए। हे स्वर्गीय पिता, आप ही हमारे तारनहार पिता परमेश्वर है। आपसे हम लोग विनती करते हैं पिता, आप हमारे सारे ज़रूरतों को पिता जानते हैं और उन्हें पूरा करते हैं पिता। तू हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और सब कुछ तेरे द्वारा संभव है। तू मेरी सारी ज़रूरतों को जानता है। मेरी मदद कर कि मैं तेरी सामर्थ्य को कभी कम ना आंकूं और तेरे विरुद्ध और मूर्खतापूर्ण बात ना करूं। मेरे प्यारे परमेश्वर पिता, हमें आशीष दीजिए ताकि हम लोग आपके रास्तों पर पिता चल पाए। मेरे प्यारे प्रभु पिता, हम आपको